चलिए आज एक ऐसी जगह की सैर करते हैं जहां कहते हैं कि हवा में भी भक्ति और संगीत घुला हुआ है, जहां का जर्रा जर्रा एक दिव्य कहानी सुनाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। और अगर वृंदावन के दिल को समझना है तो बस दो बातों को समझना होगा, कृष्ण के लिए अटूट भक्ति और राधा का वो असीम प्रेम। सच पूछिए तो यही वो दो चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द वृंदावन की पूरी दुनिया, पूरी कहानी घूमती है। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत कहां से की जाए? किसी भी जगह को जानने का सबसे पहला कदम तो यही होता है कि ये पता हो कि आखिर वो जगह है कहां। तो देखिए, वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, मथुरा जिले के अंदर। ये पवित्र शहर यमुना नदी के ठीक किनारे बसा हुआ है और कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से तो ये बस कह लीजिए 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो ये तो हो गई इसकी लोकेशन की बात, पर सच कहूं वृंदावन की असली पहचान उसके नक्शे से नहीं बल्कि उसकी कहानियों से है, उसके पौराणिक महत्व से है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। और वृंदावन को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, लीला भूमि। लीला भूमि का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है दिव्य खेल का मैदान। मतलब ये वो पवित्र जगह है जहां माना जाता है कि भगवान ने, यानी भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थीं। तो सवाल उठता है कि आखिर वृंदावन इतना पवित्र क्यों है? पहली बात तो ये कि इसे भगवान कृष्ण का बचपन का घर माना जाता है। ये वही जगह है जहां उन्होंने राधा जी के साथ अपनी सारी दिव्य लीलाएं रची। और बस यही वजह है कि ये राधा कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा, सबसे अहम केंद्र बन गया और आज दुनिया भर से लाखों लोग यहां खिंचे चले आते हैं। चलिए अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं और वृंदावन के उन आध्यात्मिक केंद्रों को देखते हैं जहां आस्था हर पल, हर क्षण सांस लेती है। हम बात कर रहे हैं यहां के मशहूर मंदिरों की। यहां के मंदिरों की तो दुनिया ही अलग है। सबसे पहले जाहिर है बांके बिहारी मंदिर, जहां कृष्ण के बांके यानी चंचल रूप के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है। फिर आता है प्राचीन राधा रमण मंदिर, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की विरासत को आज भी संजोए हुए है। इसके बाद है आज के दौर की भव्यता का प्रतीक प्रेम मंदिर, जो रात में अपनी रोशनी से बस जगमगा उठता है। और हां, इस्कॉन मंदिर को कैसे भूल सकते हैं, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने बनाया है और दुनिया भर के लोगों को यहां खींच लाता है। और आखिर में श्री रंगनाथ जी मंदिर। अरे वाह, इसका विशाल दक्षिण भारतीय आर्किटेक्चर तो बस देखते ही बनता है। लेकिन रुकिए, वृंदावन की कहानी सिर्फ मंदिरों पर खत्म नहीं होती। अगर इस जगह की असली धड़कन महसूस करनी है तो वो यहाँ के त्योहारों में मिलती है। ये त्योहार ही तो हैं जो इसकी संस्कृति में जान डालते हैं। यहाँ का कैलेंडर तो समझिए त्योहारों से भरा पड़ा है, चाहे वो कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी की भव्य धूमधाम हो या फिर यहाँ की दुनिया भर में मशहूर होली के वो चटक रंग। हर त्योहार का अपने एक अलग ही जोश, एक अलग ही अंदाज है। और हां, रास लीला महोत्सव, जब कृष्ण के दिव्य नृत्य को मंच पर उतारा जाता है तो देखने वाले बस मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। मंदिर हो गए, त्योहार हो गए, पर इन सब के अलावा भी कुछ है। एक ऐसी चीज जो वृंदावन को सबसे अलग बनाती है, जिसे आप छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। और वो है इस शहर की अपनी आत्मा, इसका अपना एक माहौल। ये बात बिल्कुल सच है। आप किसी भी गली में चले जाइए, आपको हर तरफ से भजन और कीर्तन की आवाजें आती रहेंगी। सचमुच एक ऐसा माहौल बन जाता है कि इंसान उसमें बस डूब ही जाता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि हर कोई वृंदावन को अपने अपने नजरिए से देखता है, अपने अपने तरीके से महसूस करता है। जो भक्त यहीं रहते हैं उनके लिए ये पूजा और सेवा का केंद्र है, साधुओं और भजनियों की नगरी है। दूसरी तरफ जो लोग दुनिया भर से यहां आते हैं उनके लिए ये कृष्ण चेतना को महसूस करने, उसमें डूबने की एक जगह है, जहां वो अक्सर लंबे समय तक रुकते हैं। अब सवाल यह है कि ये भक्ति, ये आस्था कितनी बड़ी है। इसका अंदाजा लगाने के लिए बस एक ही संख्या काफी है, लाखों। जी हां, हर साल लाखों लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र धरती पर आते हैं और अपनी श्रद्धा से इसे सचमुच भक्ति का एक महासागर बना देते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, और यह सवाल सिर्फ वृंदावन के लिए नहीं है। किसी भी जगह की असली आत्मा आखिर होती क्या है? क्या वो उसकी इमारतों में बसती है, उसके इतिहास में, या फिर उन लाखों लोगों की आस्था और विश्वास में जो उस जगह को रोज जीते हैं, उसे जीवंत बनाते हैं? वृंदावन की कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए जरूर छोड़ जाती है।